खबर पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान के एयरबेस पर बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में कई सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर यह बड़ा हमला हुआ है और यहां पर इस हमले में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। तमाम एयरक्राफ्ट जो है वो यहां पे बर्बाद हो गए हैं। खबर सामने आ रही दरअसल कि इस पूरे हमले में 30 सैनिकों की मौत हो गई है। मियांवाली एयरबेस पर यह हमला किया गया है। हमले में 40 एयरक्राफ्ट की तबाह होने की खबर भी सामने आ रही है। दरअसल जो पाकिस्तान अब तक आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ता रहा, वही आतंकवाद आज पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। जब पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर बड़ा हमला होता है और इस हमले में 30 सैनिकों की मौत हो जाती है और इस हमले में 40 एयरक्राफ्ट बर्बाद हो जाते हैं। दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पे देखिए किस तरीके से ये बड़ा हमला होता है और इस हमले में 30 सैनिक अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि 40 एयरक्राफ्ट यहाँ पे तबाह हो जाता है। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जमीर अली दातो जुड़ गए हैं। जमीर अली जी, सबसे पहले तो ये बताइए आप तक क्या जानकारी पहुंच पा रही, क्योंकि आप वहां पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये जो हमला हुआ है, किस तरीके का ये हमला था और अभी वहां पर क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह सवेर ये हमला किया गया है दहशतगर्दों की जानिब से। उन्होंने एयरबेस की जो दीवार थी, सिक्योरिटी दीवार, उसके ऊपर लगी जालियां काट कर तो वो अंदर दाखिल हो गए, जिसके बाद वहां से उनके अंदर जेमर्स भी लगे होते हैं और दीगर सिक्योरिटी आलात भी लगे होते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी मालूमात जैसे हुई तो उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया है। अब तक की जो कंफर्म मालूमात है उसमें 6 दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तलात हैं, जिसमें 3 एयरबेस में दाखिल होने से पहले ही मार दिए गए थे। तमाम 3 दहशतगर्द एयरबेस में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे, जिनको अंदर इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन उसमें मार दिया गया है। इस वक्त जो इतलात मिली है उसमें 3 एयरक्राफ्ट हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, जिसके एक जो फ्यूल बाउजर था उसको भी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से एयरबेस के अंदर जो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। ताहम इस वक्त की जो इतलात है उसमें ये कंफर्म हो गया है कि अब तक जो 3 दहशतगर्द अंदर मौजूद थे एयरबेस के, उनको भी मार दिया गया है। ताहम अब तक किसी भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी एहलकार की शहादत की इतलात मौसूल नहीं हुई है। इस हवाले से पाकिस्तान में जो पाकिस्तान आर्मी, जमीर अली साहब, इसी बीच ये भी खबर सामने दरअसल आ रही कि F-16 के तबाह होने की खबर सामने आ रही। दूसरा, इसमें एक संगठन भी आगे आकर के जिम्मेदारी ले रहा है पूरे हमले को लेकर। इस संगठन को लेकर क्या जानकारी आपके पास सामने आ रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जब से ये तालिबान की गवर्नमेंट बनी है उसके बाद छोटे छोटे ग्रुप्स में मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह जो है वो नुमाया हुए हैं, जिसने आज जिस अल जिहाद ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है वो भी शामिल है। इस तरह बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। इससे पहले आपको पता है कि लड़ाकू विमान वहां पर मौजूद था हमले के वक्त, जिस एयरबेस पर यह हमला हुआ है। जी बिल्कुल, जो मियांवाली एयरबेस है वहां पर जो एयरक्राफ्ट है वो एनी टाइम मौजूद होते हैं। वहां पर 3 एयरक्राफ्ट हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, जिसकी कंफर्मेशन की है ISPR ने। तो ये तो तस्दीक हो चुकी है कि 3 जो पाकिस्तान के जहाज थे उनको नुकसान पहुंचा है और उसके साथ साथ जो फ्यूल बाउजर था उसको भी नुकसान पहुंचा है और इसकी भी बाकायदा तौर पे ISPR ने तस्दीक कर दी है कि वहां पे 3 जो जहाज थे उसके साथ साथ एक फ्यूल बाउजर को भी नुकसान पहुंचा है। जबकि उसके साथ साथ ये जो दहशतगर्द थे क्योंकि खुदकश बमबार थे तो उन्होंने अंदर जाने के बाद फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन की गई, तो उसमें दीगर जो तफसीलात है वो भी अभी सामने आना बाकी है। लेकिन अब तक जो इत्तलात है उसमें। शुक्रिया जमीर अली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने ये साफ बताया कि कैसे वहां पर F-16 लड़ाकू विमान भी मौजूद था और एयरबेस पर जो हमला हुआ है जबरदस्त नुकसान। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तहरीक-ए-जिहाद ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान एयरबेस पर जो हमला हुआ है, हमले की जिम्मेदारी लेने के लिए तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान नाम का संगठन सामने आया, जिसने इस एयरबेस पर हमले की जिम्मेदारी ली है। और हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है इस पे चर्चा करने के लिए। दरअसल जिस तरीके से देखिए पाकिस्तान के एयरबेस पर सर हमला होता है कर्नल शैलेंद्र सर, लेकिन जो पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवादियों को पनाह देता रहा, आज बारी उसी की है जब उसी के एक एयरबेस पर हमला हो जाता है और हमले में 30 जो सैनिक अपनी जान गंवा देते हैं। किस तरीके से देखते हैं इस हमले को आप? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये मैंने नहीं कहा है, बहुत सालों साल करोड़ों साल से चल रहा है। पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट करता है?
डज इट एक्सपेक्ट के आतंकवादी जो आप ट्रेन करते हो वो टारगेट प्रैक्टिस कहाँ करें? यूएस तो जा नहीं सकते, आप ही के कंट्री में करेंगे। आपने डिसाइड किया है कि अफगानिस्तान के सारे लोग वापस जाएंगे। अगर आप इस दोनों बातों को जोड़ें तो देयर इज़ अ रोष, देयर इज़ अ एंगर। एंड हु आर द, ये कौन है आतंकी? ज़्यादातर ये वो वाले हैं जो अफगानिस्तान छोड़कर आपके पास आए थे। आपने ही उन्हें बुलाया था, आपने ही उन्हें पाला पोसा था। आज आपके ऊपर अगर अटैक हो रहा है तो मेरे ख्याल आतंकवादी अटैक क्यों बोला जाए? इन्हें तो बोलना चाहिए ISI एक्टिविस्ट, इन्हें बोलना चाहिए आर्मी सपोर्टेड ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट। तब तो मैं मान लूंगा उनका टेररिस्ट वर्ड। अदरवाइज पाकिस्तान में तो आतंकी है ही नहीं। हाफिज सईद जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, मौलाना जो है वो मसूद वो अंबाला में बैठा हुआ है। मुझे बता दीजिए भाई, पाकिस्तान हैज़ टू रियलाइज कि आप इस तरह 1 2 4 आपका तो बॉम्ब आपने इस्लामिक कर दिया। आप सडनली दैट मीन्स इस्लामिक टेररिज्म को भी आपने अपना लिया, उसमें भी अपना नाम जोड़ दिया। चाहे वो 50 ग्राम का ही बम सही, लेकिन है तो बम। आप बम के पीछे खड़े रहे हो, आप टेररिज्म के पीछे खड़े हो रहे हो। आप दुनिया में, मैंने नहीं कहा अगेन, पूरी दुनिया आपको मानती है आतंकवादी का स्टेट। पाकिस्तानी से सुन लो कि जनाब हम अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो शर्म आती है कि इंडियन निकल जाता है, हमारा रोक लिया जाता है, हमारे कपड़े उतरवाए जाते हैं, लेडीज डिससेटिस्फाइड है। आपको ये अटैक क्यों नहीं मिलेगा? जी ठीक है कर्नल शैलेंद्र, हम आपके पास भी लौटेंगे। हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव सर भी जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ हैं और मेजर जनरल संजय सोई भी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले यूके देवनाथ सर आपके पास आ रही हूँ। क्या वाकई ये जो हमला है ये हैरान करता है? क्योंकि अगर हम देखें पाकिस्तान में सरकार को भी ऑपरेट सेना करती है, आतंकियों को भी ऑपरेट सेना करती है, लेकिन सेना पर ही हाल के दिनों में जबरदस्त हमले हो रहे हैं। ये एक और उदाहरण देखिए, बहुत ताज्जुब की बात है। पाकिस्तान ऐसा देश है जहां पर कि उन्होंने इन टेररिस्ट को पाला था हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए और कश्मीर पर हमला करने के लिए। अब ये मुड़ के वापस पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं और तो और पाकिस्तान की फौज पर हमला कर रहे हैं। आज तो कमाल ही हो गया कि इन्होंने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला कर दिया। हम दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, सब देशों में एक उम्मीद होती है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को, सब देश के जो सिटीजन होते हैं वो देशभक्त होते हैं और अपनी फौज को, एयरफोर्स को तो अपना देश की डिफेंस का जिम्मेवार मानते हुए एक देशभक्ति का जज्बा होता है। आप दुनिया के किसी देश में चले जाइए, जो सिटीजन होते हैं, नागरिक होते हैं, वो अगर एयरफोर्स या नेवी या आर्मी के बंदे को या उनके इक्विपमेंट को रास्ते में दे लेते तो सलाम मारते हैं। भारत में मैं बताता हूं, मैं एयरफोर्स में कॉन्वॉय कमांडर था और एक मिसाइल कॉन्वॉय को मैं बड़ौदा से लेके एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर में, वहां जा रहा था क्योंकि 6 मंथली एक्सरसाइज होती थी। आपने यकीन करेंगे कि हमारे कॉन्वॉय को रोक रोक के जो हमारे देशवासी हैं उन्होंने हमें चाय पिलाया। पीस टाइम ऑपरेशंस में उन्होंने रोक रोक के हमारे कॉन्वॉय में जितने मेरे एयरमैन थे उनको उन्होंने फूलों की माला पहनाई। और जब हम वो न्यूक्लियर प्लांट के आसपास डिप्लॉयड थे, हर रोज आसपास के जो गांव वाले थे वो भर भर के छाछ लेके आते थे हमें पिलाने के लिए। तो ये दिखाता है कि हिंदुस्तान का, भारतवासियों का जज्बा इंडियन एयरफोर्स के लिए। मैं फख्र से कहता हूं, जब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं सारे गांव वाले आते हैं, हमें छाछ पिलाते हैं। गन्ने के मौसम में गन्ना काट के हमारे एयरमैन को देते थे। लेकिन सर, ये राष्ट्रभक्ति की भावना सिर्फ भारत में ही देख सकते हैं, आप पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है वो तो बहुत ही अलग तस्वीर है। मैं यही कहने वाला था सर, थप्पड़ मार लो मेरे, लेकिन पाकिस्तान से कंपेयर मत करो। रवि सचदेवा सर, यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि अब यहाँ पे तहरीके जिहाद नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। इस संगठन को लेके क्या खबर सामने आ रही, जानकारी सामने आ रही? क्योंकि ये संगठन जो है माना जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में एक्टिव भी रहा है, पाकिस्तान में हमले भी कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। इस संगठन के बारे में जो थोड़ा बहुत या जितना भी अभी जाना जाता है, एक तो ये तालिबान से लिंक्ड है कहा जाता है, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं कि तालिबान यानी कि अफगान तालिबान ने ये करवाया है। बहुत सारे संगठन और आतंकी ग्रुप्स ऐसे होते हैं, इनको ना कोई एग्जैक्टली कंट्रोल करता है, ये अपनी चाल भी चलते हैं। एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक तालिबान है, जो पाकिस्तान के अंदर का तालिबान, वो भी अब सरकार से लड़ रहा है। तो डिटेल्स आएंगी, पर एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहता हूँ, ये तो एयरबेस था, राइट, अटैक हुआ, भयानक नुकसान हुआ है जो अभी दिख के आ रहा है, पता चलेगा। पर आतंकी घुस गए एयरबेस में, न्यूक्लियर प्लांट्स का क्या होगा? पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, तो क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान की सेफ्टी, उसकी क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस की कमज़ोर है।
पियर्स हो सकती है। भाई जब एयरबेस इतनी प्रेस्टिजियस और वैल्यूबल चीज और अंदर एयरक्राफ्ट उड़ा दिए या डैमेज हो गए, आतंकी आ गए, तो फिर तो न्यूक्लियर प्लांट की भी तो रिंग पैरामीटर सेफ्टी होती है, उसको भी कर लेंगे ब्रीच। उसको ब्रीच करके न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं, वो तो अलग है, बट जहाँ इनका वेपन ग्रेड यूरेनियम है उसको एक्सेस करने के लिए वहां आकर उसी को ब्लास्ट कर दें या उठा करके मार मूर के कुछ 1 किलो उठा के ले जाएं, डर्टी बॉम्ब सूटकेस वाले बना दें। तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी की सिक्योरिटी का क्या है? हालांकि डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छे से रिंग करी हुई है, काफी इंप्रूवमेंट्स करी हैं पाकिस्तान ने। अमेरिका ने प्रेशर दिया था उनको कि आप अपनी न्यूक्लियर जो यूरेनियम वेपन ग्रेड है उसकी सिक्योरिटी रिंग्स मल्टीपल करो। क्योंकि पड़ोसी मुल्क है हमारा, तो क्या खतरा भारत पर भी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और बड़ी ब्रेकिंग ये आ रही है, पाक सेना और आतंकियों में गोलीबारी लगातार जारी है। सेना का एक टैंक ध्वस्त होने की खबर आ रही है। अब तक 40 एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। सुबह एयरबेस में घुसे थे आतंकी और ये बताया जा रहा है कि कई आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना की तरफ से स्टेटमेंट भी जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि कई आतंकियों को मार गिराया गया है। लेकिन आपको बता दें, लगातार अभी भी पाक सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला बना हुआ है। एक टैंक के ध्वस्त होने की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि एक टैंक ध्वस्त हुआ है। ये बड़ी खबर। अब तक 40 एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। हालांकि और कितना नुकसान हुआ है इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक सुबह एयरबेस में कई आतंकी दाखिल हुए थे और बड़ी हैरानी की बात है कि जो सिक्योरिटी वॉल है उसको पार करके सीढ़ियों का सहारा लिया गया था। सीढ़ी के सहारे पार किया और उसके बाद जबरदस्त हमले को अंजाम दिया। सुसाइड बॉम्बर्स दाखिल हुए और उसके बाद एक के बाद एक न सिर्फ गोलीबारी बल्कि विस्फोट भी किया गया, धमाके भी किए गए, जिसमें 40 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। एक बड़ा पैनल स्टूडियो में मौजूद है। इस पर लगातार चर्चा जारी रहेगी कि आखिर क्या हासिल करना चाहते थे आतंकी इस हमले के जरिए, क्योंकि ये 2 दिनों में दूसरा बड़ा हमला है जिसमें सेना को भारी नुकसान पहुंचा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे आतंकी हमले में पाकिस्तानी एयरबेस तबाह।